बढ़िया है। चलिए शीट निकालिए, आज नया टॉपिक शुरू होगा, वर्क एंड टाइम। पहले इसको कंप्लीट करवा दूं। लाइए, क्या हुआ? हाँ हाँ, वो कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। कल मैं क्लास नहीं ले पाया, बहुत सारे काम है। अभी 7 फरवरी को बहन की शादी है, तो उसमें थोड़ी व्यस्तता बढ़ी हुई है हमारी, तो सारे काम पढ़ाना भी है, उसमें सब मैनेज करना है। चलिए, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, कहां तक हो गया? हाँ, 50 60 कराना है। अच्छा, 60 देखिएगा। एक महिला द्वारा 8 घंटे में, एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में तथा एक लड़के द्वारा 12 घंटे में किया गया काम आपस में बराबर है। 6 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। 12 पुरुष, 12 महिला और 12 लड़के एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सिंपल है। आइए देखिए, एक महिला 8 घंटे में काम कंप्लीट करती है, उतना ही काम एक पुरुष 6 घंटे में कंप्लीट करता है, और उतना ही काम एक लड़का 12 घंटे में कंप्लीट करता है। तो ये हो गया आपका 4, 3 और ये 6। तो क्षमता पे ही करें। एक महिला, एक पुरुष और एक लड़के, ये क्षमताओं का अनुपात 1/4, 1/3, 1/6 आएगा। क्लियर है? आएगा इतना। ये क्षमताओं का अनुपात होगा इसी तरीके से 1/4, 1/3 और 1/6। अब ये पैटर्न था वही, M1D1 बराबर M2D2 बराबर M3D3। और लोग थे ना, तो ये और आगे जाएगा, इसलिए यहां पर हमने पैटर्न लगाया है। आप कई दिन बाद आए हैं क्या? YouTube पे थे ना? ठीक है। M1D1 बराबर M2D2 बराबर M3D3 हमने लगा लिया। अब देखिएगा, हम अगेन M1D1 का प्रयोग करेंगे। बोला गया है 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो 9 पुरुष मतलब 9 गुणे 1/3 और गुणे 6 घंटा गुणे 6 दिन में समाप्त हुआ है ना। ये बराबर किसके होगा? 12 पुरुष यानी कि 12 गुणे 1/3 प्लस 12 महिलाएं 12 गुणे 1/4 प्लस 12 लड़के 12 गुणे 1/6। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? D2 दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा गया है। समझ में आया? तो D2 बराबर क्या? D2 बराबर 3/2 यानी कि 1 सही 1/2 दिन। ये बच्चे आपका आंसर है। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। सी राइट है 60 का? नहीं, सी कहां राइट है? बताइए। डी वाला राइट है, 1 होल 1/2 सही है। चलिए, गुड हो गया। अब आ जाइए, कितने लोगों का आंसर आ गया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने इस तरह से नहीं किया होगा, उन्होंने पुरुषों को लड़कों में या लड़कों को महिलाओं में प्रॉपर सबको एक यूनिट में चेंज करके किया होगा। कितने लोग ऐसा किए थे? अच्छा, उससे आसानी से आया कि इससे आसानी से आया? देखिए, अलग अलग क्वेश्चन में वेरी करता है चीजें। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये चीज थोड़ा सा महंगी पड़ गई थी, वहां पर चेंजमेंट ही अच्छा था, ठीक है, कन्वर्जन अच्छा था। और यहाँ क्षमता वाला जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ अच्छा है। तो वो क्वेश्चन पे वेरी करता है कौन सा मेथड कहां पर यूज करें कि कैलकुलेशन आपको कम मिले। खैर, ये तो एक परफेक्ट मेथड आपके लिए है ही, इसका प्रयोग करना ही है। अब आइए टाइप 6 पे। 2 टाइप अब बचे हुए हैं, अभी कंप्लीट करवा दूंगा मैं। आइए, टाइप 6 देखिएगा। 10 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करती हैं। एक पुरुष उसी काम को 100 दिन में समाप्त करता है। एक महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? हो जाएगा। पहले कन्वर्जन निकाल लेना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। कर लेंगे। डू योर सेल्फ लिख देता हूं, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ।
ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 62 पे आइए सभी बच्चे। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हों तथा 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हों, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? पहले कन्वर्जन चाहिए। लगेगा M1D1 बराबर M2D2। 6 पुरुष प्लस 8 लड़के काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 10 दिन में। 26 पुरुष और 48 लड़के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए, ये 2 से काट दीजिए, यहां पर 5 आया, एक ही नंबर से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये 13 हुआ और ये 24 हो गया। तो ये हो गया 15 पुरुष प्लस 20 लड़के बराबर 13 पुरुष प्लस 24 लड़के। सही है। लड़कों को ट्रांसफर करिए, पुरुषों को इधर, तो 2 पुरुष बराबर 4 लड़के, तो पुरुष बटा लड़के चाहिए आपको, तो क्या आएगा? 4/2 यानी कि 2/1, ये आ गया। क्लियर हो गया सबको? ये कन्वर्जन आपने निकाल लिया। अब फाइनल आंसर देने जाएंगे हम। हर एक बच्चा देखे, पूछा गया 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 6 पुरुष, किसी एक को M1D1 उठा लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, तो लिखेंगे अगेन M1D1 बराबर M2D2। फिर से लगेगा, एक बार कन्वर्जन के लिए लगा है तो एक बार आंसर देने के लिए लगेगा। किसी एक को भी M1D1 ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, तो हम इसी को उठा लेते हैं। 6 पुरुष यानी कि 6 गुणे 2 प्लस 8 लड़के यानी कि 8 गुणे 1। काम कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो क्या पूछा गया है? 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 गुणे 2 और प्लस 20 गुणे 1 मिलके कितने दिन में कर देंगे? D2 दिन में। तो D2 बराबर क्या? 4 दिन। बच्चों ये आपका आंसर है। मजा आया? हो गया एक बार में? सही है, क्लियर है? चलिए, हो रहा है बच्चों सोशल डिस्टेंसिंग, ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। कैमरा चालू है, कभी भी आके कोई भी क्लास चेक हो सकती है। मास्क अनिल आपका कहां है? ले आइए, जाइए। क्वेश्चन चेंज कर दिया ना आपने, और ये सब भी सेट करना है। कोई एक्सपर्ट नहीं है क्या इस बैच में? ठाकुर साहब या दुबे जी को बोल दीजिए क्लासरूम सेट कर दें जरा। क्या मतलब है ऐसे पढ़ाने का? सरकारी नियम है तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो बताइए, सब गलत है ना? मास्क लगाइए। भूल गए, एक मास्क इनके लिए लेते आइए, ठीक है? आपके लिए भी मास्क चाहिए, 2 लेते आइए, 3 लेते आइए। चलिए, और लोग मास्क लगाएं। चलिए देखिएगा, आ गया ये? बच्चे बताइए, बच्चे आप लोग भी बोलें, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? अब चलिएगा 63 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 63 63 रुकिए, हम आते हैं, 1 मिनट। बोल दें, वो लोग भूल जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराना इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आ जाइए जरा, आप लोग ये सब सही कर देते हैं, हमको बार बार क्लास छोड़ के आना पड़े, कैसा लगेगा? परमानंद सर, चलिए। मिश्रा जी ये सब देख लिया करिए, ठीक है? बच्चों का समय बड़ा कीमती होता है, बर्बाद ना हो। चलिए, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 63।
यदि 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं तथा 13 आदमी और 24 लड़के उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? हो जाएगा। पैटर्न सेम है, डू योर सेल्फ में डालूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 63। हाँ क्या है? 8 सही, 1/3 आंसर आ रहा है। गुड। चलिए बाबू क्वेश्चन चेंज करिए। आता है आपको? नहीं हो रहा है, मतलब मेरे स्टाफ खुद इतने लापरवाह हो गए हैं, क्या किया जाए। अनिल क्या गड़बड़ करके गया है? ये तो यूट्यूब है, ठीक है, ये है अनिल, किस पे जाऊं? अनिल बाबू सही करिए। देखिए आप लोग जिम्मेदारी भूल जाते हैं, कैसे काम चलेगा। अब डांट देंगे तो मुंह लटक जाएगा इसी बात पे। डांटने वाला तो है ही मैटर। बच्चों बताइए, परमानंद सर की जिम्मेदारी पूरी दी गई है, ऊपर नीचे सारी क्लास मैनेज कराना, कोई क्लास खाली ना रहे, सारे टीचर टाइम से आए, सारे टीचर सही से पढ़ाएं, केवल उनकी जिम्मेदारी ऊपर की दी गई है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनिल की जिम्मेदारी थी, मास्क तो कम से कम अनिल को पहन के आना चाहिए था। चलान काट दें क्या? ही नहीं कहा, बताइए काट दें चलान? चलिए देखिए, आप अपना मास्क रख के दूसरा क्यों ले रहे हैं? चलिए अभी पहनिए, अभी 2 ही 3 लाए हैं ये, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद 64, 5 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं। 3 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं 3/2 गुना काम कितने दिनों में समाप्त करेंगी? कर पाएंगे? डू योर सेल्फ में डालूं? 64 था, डू योर सेल्फ। अब आ जाइए 65 पे। 65 पे आइए, चेंज करिए, ये भी देख लीजिए। 5 पुरुष और 3 लड़के 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं। 65 देखिएगा, 5 पुरुष 3 लड़के 23 एकड़ फसल, ये काम है ना बच्चों, तो काम कहां जाएगा? नीचे। 23 एकड़ फसल कितने दिन में काटते हैं? 4 दिन में काटते हैं। और 3 पुरुष 2 लड़के 7 दिन में, कितना? 2 दिन में कितना एकड़ काटते हैं? 7 एकड़। तो देखिएगा आप यहां पर कटा लीजिए, पहले 2 हो गया ये, और 7 दूना 14 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 14 5 70 पुरुष प्लस 42 लड़के बराबर 23, 23 3 का कितना हो गया? 69 पुरुष, और प्लस 23 2 जा 46 लड़के होंगे। सही है बच्चों सारे आंकड़े? अब ये इधर माइनस होगा तो कितना आ रहा है? 1 पुरुष बराबर 4 लड़के, तो पुरुष बटा लड़के बराबर 4/1, ये क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, तो पूछा गया तो कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटेंगे? तो इसमें से किसी को एक M1D1 ले लीजिए। मान लीजिए माना X लड़के फसल काटेंगे, जो पूछा है उसको माना है हमने। तो देखिए 5 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 1 और गुणे 4 बटा में 23 लेने से अच्छा ये वाला लीजिए, कैलकुलेशन इसमें अच्छा रहेगा। 3 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 1 और गुणे 2 और बटा 7। ये किसी को भी आप M1D1/W1 ले सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है? X लड़के यानी कि 7 पुरुष हो गए, तो 7 गुणे 4 प्लस X गुणे 1 कितने दिन में? 6 दिन में, गुणे 6
बटा में कितना एकड़ है? 45 एकड़। हल करके बताइए। x बराबर 2 दिन आ गया। साइड का अब उतना तो देख ही लेंगे आप लोग। चलिए देखिए कर देता हूं फिर से। हमने इसको M1D1 उठा लिया है, तो 3 गुणे 4 + 2 गुणे 1 गुणे 2 बटा में क्या 7 बराबर। अब क्या बोला है? 7 पुरुषों की सहायता कितने लड़के करेंगे? तो 7 पुरुष यानी कि 7 गुणे 4। x लड़के होंगे यानी कि x गुणे 1। कितने दिन में फसल काटना है? 6 दिन में। कितना एकड़? 45 एकड़। अब दिखाई दे रहा है? सही है। तो x बराबर क्या? 2 दिन आ रहा है आंसर। अच्छा 2 लड़के, सॉरी, हाँ ये तो लड़के हैं, 2 लड़के। सही है। आप 66 पे पहुंच गए हैं। 66, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम में भी मिलेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक मिलते जुलते हैं। यहां भी काम हो रहा है और वर्क एंड टाइम में भी काम होगा, इसलिए दोनों टॉपिक को मिलाकर पढ़ाया जाता है। ठीक है। जो नए बच्चे हैं अब उनको आगे का टॉपिक समझ में आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ऐसा है जिसका फर्स्ट डे है आज? काफी सारे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट डे है, तो परेशान नहीं होंगे। नया बैच आपका स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत स्लो मोशन में आप लोग आते हैं। डिसीजन अपने लाइफ के लिए बहुत जल्दी लेना चाहिए, ठीक है, लेट नहीं करना चाहिए। जो करना है, जो कल करना है, उसको आज ही और अभी करके निपटा दीजिए। अब उससे हमें असुविधा होने लगती है। मिक्स प्रोपोर्शन में कहाँ से कंप्लीट कराऊंगा? ये अच्छी बात है कि यूट्यूब पे सारे लेक्चर हैं, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग है, पढ़ लीजिए। टिग्नोमेट्री भी आप लोग का हम चाहते हैं कि उसको कवर करें। एक्स्ट्रा क्लास लगवाता हूं मैं टिग्नोमेट्री की। कल से टिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा, उसको कवर करिए 4 से 5 आके। जो छूटी है टिग्नोमेट्री आप लोग की, नए बच्चे। आप पुराने स्टूडेंट हैं कि नए? न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं वो कवर करें क्लास को। कल से 4 से 5 आप लोग की टिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा क्लास चलवाऊंगे किसी क्लासरूम में। 10 दिन चल जाएगा तो जो पीछे छूटा हुआ टिग्नोमेट्री है वो कवर हो जाएगा, फिर फ्लो में आ जाएंगे आप लोग, नहीं तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। आइए, वैसे तो काफी टिग्नोमेट्री छूट गई है आप लोगों की। अभी टिग्नोमेट्री बहुत चलना है, बहुत पढ़ाना है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, मतलब बेसिक कंप्लीट हो गया। ये इतिहास भूगोल तो है नहीं कि जहां से आएंगे वहां से समझ में आएगा। बेसिक से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। 10 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं। 3 पुरुषों से काम शुरू किया गया तथा 16 दिन के बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हो जाएं कि शेष काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। करूं इसको? यहां कॉन्सेप्ट MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 का होगा। समझ रहे हैं आप लोग? 2 टुकड़ों में कामों को जोड़कर टोटल के बराबर करना पड़ेगा। देखिए, 24 पुरुष 6 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं और 10 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं। कट गया, 2 आया, तो ये हो गया 24 पुरुष बराबर 20 पुरुष प्लस 12 महिलाएं, तो 4 पुरुष बराबर 12 महिलाएं, तो 1 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, तो पुरुष बटा महिला बराबर 3/1। अब देखिए, किसी को भी आप किसी एक को M1D1 उठा सकते हैं। तो किसको M1D1 लेना अच्छा है? 24 पुरुष 6 दिन में काम करते हैं, इनको लेना अच्छा है। तो 24 पुरुष मतलब 24 गुणे 3 कर देंगे, गुणे 6 कर देंगे, बराबर। पैटर्न है MD बराबर M1D1 प्लस M2D2, ये पैटर्न है बच्चों। तो इसको M1D1 नहीं, किसी एक को MD बनाइए। क्या बनाइए? MD, और फिर काम 2 टुकड़ों में होगा। तो 24 पुरुष काम को 6 दिन में करते हैं, तो 24 गुणे क्या होगा? 3 गुणे 6। समझ में आ रहा है? और ये बराबर किसके होगा? M1D1 प्लस M2D2 के। तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 पुरुषों ने काम शुरू किया है तो 3 गुणे 3, 16 दिन तक काम किया है तो गुणे 16, अब प्लस। अब इसके बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल की गई हैं? तो पुरुष तो हटाए नहीं गए हैं, तो पुरुष तो रहेंगे ही,
तो 3 पुरुष ये रहेंगे आपके, तो 3 गुणे 3 कर देंगे तो महिलाओं की संख्या x गुणे 1 और गुणे क्या कर देंगे 8 दिन में काम समाप्त होना है तो गुणे 8। तो महिलाओं की संख्या क्या मान लीजिएगा शामिल महिलाएं कितनी हो गई x। तो हल करने पर x बराबर क्या आ रहा है 36 आ रहा है, देख लीजिए आ रहा है 36 महिलाएं काम में शामिल की जा रही हैं, आया है, हो गया। कैलकुलेशन का पार्ट आपका मिला लीजिए, देख लीजिए। ट्वेंटी 7 कहीं गलत हो गया होगा बाबू आपका, काफी सारे लोगों का 27 आया, इसका मतलब 27 ही सही है, आपका कहीं एरर हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। सही है, आ रहा है समझ में? चलिए आइए 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राम 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। मोहन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि राम और मोहन साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो वह काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए सेम इसी पैटर्न पे लगाते हैं, राम और मोहन की क्षमता निकाल लेते हैं। राम और मोहन की क्षमता, राम 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और मोहन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो 8 से 8 कट गया, ये आपका 6 आएगा और ये 5, तो 6 राम बराबर 5 मोहन। तो राम और मोहन की क्षमताओं का अनुपात क्या आएगा 5 और 6, सही है। अब देखिए इसमें से किसी एक को आप M1D1 उठा लेंगे और ये बराबर हो जाएगा M2D2 के। देखिए बोला गया है राम और मोहन साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए राम 8 दिन में, ध्यान से देखिएगा, एक राम लिख लीजिए, एक राम 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो एक राम और एक मोहन, सेम इसी पैटर्न में सॉल्व कर रहा हूं, T1 भी है ना और T2 भी है। एक राम और एक मोहन मतलब राम और मोहन मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो D2 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो राम में किससे गुणा कर दें यूनिट सेम करने के लिए 5 से, तो 5 गुणे 8 गुणे 12 बराबर राम में किससे गुणा 5 से, मोहन में किससे गुणा 6 से, गुणे 8 गुणे D2। D2 बराबर क्या 5 सही 5/11 क्या दिन। सेम पैटर्न वही लगाया है मैंने, राम और मोहन की क्षमताओं का अनुपात निकाल लिया। M1D1 में किसी को भी ले सकते हैं, एक राम गुणे 8 गुणे 12 सही है बराबर एक राम प्लस एक मोहन, मिल गए, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक राम प्लस एक मोहन गुणे 8 गुणे D2। तो D2 बराबर क्या 5 सही 5/11 दिन, सही है 5 सही 5/11 दिन। है कोई डाउट? आइए 68 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कई लोगों को लगेगा कि आंकड़े अधूरे हैं और होता भी है कभी कभी आंकड़े अधूरे हैं इसका आंसर, लेकिन यहां पर आंकड़े पूरे हैं। ध्यान से देखिए बोला गया है 12 पुरुष 18 महिलाएं एक खेत को 15 दिन में काट सकते हैं। पूछ लिया 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे। तो अगर M1D1 बराबर M2D2 लगाएंगे तो यूनिट तो सेम है नहीं,
तब कैसे सॉल्व होगा? ऐसे सवालों में कन्वर्जन फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। कितने पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, ये पता हो तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन बच्चों अगर एक बार ऐसा सवाल आया तो एक बार जरूर सीधे फॉर्मेट में रख के देखिए, हो सकता हो कुछ कॉमन लेने के बाद या किसी से गुणा करने के बाद महिला पुरुष साथ में कट जाए, महिला पुरुष साथ में दोनों साइड के कट जाएं, ऐसा हो सकता है। ना कटें, जितना भी आप प्रयास कर लें तो फिर तो आंकड़े अधूरे हैं, आंसर देंगे ही। लेकिन यहां देखिए कैसे कटता है, आंकड़े कैसे पूरे हैं, अभी मैं दिखाता हूं। सीधे लिखेंगे M1 D1 बराबर क्या, M2 D2। तो 12 पुरुष प्लस 18 महिला गुणे क्या 15 बराबर 8 पुरुष प्लस 12 महिला गुणे क्या T2। ये सिस्टम है आपका। अब कोई सोचे कि नहीं सर हल ही नहीं हो पाएगा, हो सकता है हल ना हो पाए, लेकिन चेक करिए क्या सही में ये हल नहीं हो पाएगा। देखिए अगर बेटा हम यहां पर 3 कॉमन ले लें, 6 ही कॉमन ले लें, नहीं 3 लेंगे हम कॉमन, अच्छा 6 ले लें, चलिए 6 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 भी लेने से काम चलता, वहां मुझे दिखाई दे रहा था 2 कॉमन लेने, कट जाता। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने बोला 6 कॉमन लीजिए, ले लिया 6 कॉमन। तो क्या यहां पर 2 पुरुष और 3 महिलाएं आएगा, गुणे 15 होगा। और यहां क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, तो क्या यहां 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं आएगा। अब देखिए गुणे D2, सीधे सीधे इससे ये क्या कैंसिल हो गया, काम कंप्लीट हो गया कि नहीं, काम कंप्लीट बताइए, सीधे सीधे ये कट गया। और होता है ऐसा, अगर सवाल आया एक बार तो अगर उसमें आंकड़े अधूरे हैं, नहीं दिया है ऑप्शन में, तो पक्का वो सॉल्व होगा ही होगा, लगने के लिए दिया है क्वेश्चन फिर, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन आंकड़े अधूरे हैं भी दिया है तो फिर दोबारा एक बार रख के चेक कर लीजिए, ये नहीं कि टिक करके निकल रहे आंकड़े अधूरे हैं, हो सकता हो इस तरह से कटता हो वो, तो इस केस में क्या बोला जाएगा, आंकड़े पूरे हैं। यहां तो आ गया ना आंसर, यहां तो आंकड़े पूरे हैं। अगर यही बेटा कॉमन या कुछ भी करने के बाद नहीं कटा होता तो फिर आंकड़े, अगर यही 12 के बदले 13 कर दे तो आंकड़े अधूरे हैं। आ रहा है समझ में, फिर नहीं कटा पाएंगे आप। अगर 12 के बदले क्या कर दे 13, फिर कहां निकल पाएगा कॉमन, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया सिस्टम आपका। डायरेक्ट आंसर देंगे, D2 बराबर क्या 22.5 क्या दिन। अब लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप GTO भी आंसर एक बार में बोल सकते थे। भाई देखिए पहले लोग ज्यादा थे तो 15 दिन में काम होता था, अब लोग कम हो गए तो 15 से भी ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बता दीजिए आप लोग। लोग पहले ज्यादा थे तो 15 दिन लग रहा था, अब लोग पहले से कम हो गए तो अब पहले से ज्यादा समय लगेगा। तो 15 से ज्यादा केवल और केवल एक ही ऑप्शन है D, तो देखते ही आंसर टिक कर देंगे 22.5 दिन। ये भी कॉन्सेप्ट है आंसर देने का, लेकिन ये प्रैक्टिस से आप गेन करते हैं इस मेथड को, कोई टीचर सिखाता नहीं है, ये आपकी खुद की दिमाग की उपज होती है, क्योंकि इसको दिमाग में तो रखा नहीं जा सकता, प्रैक्टिस से ही दिमाग में इसको लाया जा सकता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका स्ट्राइक रेट होगा, क्वेश्चन तेजी से कर पाएंगे। हॉल नंबर 1 वाले बच्चे आप लोग बताइए, चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं, सब समझ में आ रहा है। शुभम आज हॉल नंबर 1 में ही दिखाई दे रहे हैं, आप समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। चलिए बच्चों हॉल नंबर 3 वाले का हालचाल ले लिया जाए, क्या स्थिति है, क्यों कैसा चल रहा है, क्या माफ कहां है, हॉल नंबर 3 में बच जाएंगे क्या बैठ के। बाबू चलान कटेगा आपका, कोचिंग पे लगेगा ताला, 3 महीने से पहले मैं नहीं खुलवा पाऊंगा, मास्क खत्म हो गया। सच्चाई बता रहा हूं, अभी हंसी मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। एक बार कानूनी शिकंजा कसने के बाद लोग फड़फड़ाते रहते हैं, निकल नहीं पाते, ये सच्चाई है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा समझिए, सहयोग करिए। बाद में आप कहेंगे कोचिंग खोलिए, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारी गलती होगी। जैसे मैं पार्टीशन वाली चीजें नहीं मैनेज कर रहा हूं, उस पर चीजें अगर हो गई मिस्टेक तो उसमें मेरी गलती मानी जाएगी। लेकिन मास्क की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोचिंग बंद होती है तो उसमें गलती आपकी, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है टाइप 7 में। आइए चलिए टाइप 7 देखिए, टाइप
7 69। यदि 6 आदमी 150 रुपए 10 दिन में कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? ये मजदूरी हो गई आपकी। कम लोग रहेंगे तो कम कमाएंगे, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। तो संबंध कैसा हुआ मजदूरी का? कुल मजदूरी का व्यक्तियों की संख्या के साथ सीधा डायरेक्ट रिलेशन हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा? 6 आदमी, लिख दें क्या यहां पर, M1 D1 अपॉन कुल मजदूरी 1 बराबर M2 D2 बटा में कुल मजदूरी 2। शुभम समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखिए, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपया कमाते हैं। 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो x रुपए कमाएंगे। तो x का मान बताइए। 140, 140 रुपए, ये आपका आंसर है 140। हो गया? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? चलिए आइए 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70। 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रतिमाह 1280 रुपए कमाते हैं। तो 21 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रतिमाह कितने रुपए कमाएंगे? हो जाएगा? डू योर सेल्फ में डालूं? डू योर सेल्फ, ठीक। चलिए अब उसके बाद 71 पे आइए। 20 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं और 2000 रुपए मजदूरी पाते हैं। 30 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि काम और मजदूरी दोनों 60% और 50% से बढ़ जाए? मान लिया पहले 100 काम था, मजदूरी भी 100 रुपए मिलती थी, तो अब काम हो जाएगा आपका 160 और मजदूरी हो जाएगी 150। ऐसे ले सकते हैं कि नहीं? सही है। आइए पैटर्न क्या होगा? 20 मजदूर गुड़े 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं और मजदूरी कितनी पा रहे हैं बताइए? अच्छा यहां 2000 दिया है, लिख लीजिए 2000, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला गया है 30 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, यानी कि D2 दिनों में काम को समाप्त करेंगे, जबकि काम और मजदूरी दोनों 60% और 50% से बढ़ गई। ठीक है, तो बच्चों 2000 लेने का क्या फायदा बताइए? हम क्या ले लें इसको? 100 गुड़े 100 कर दें, सही है? 100 गुड़े 100 कर दें। तो मान लिया ये काम हो गया और ये दोनों नीचे ही तो मल्टीप्लाई होंगे। तो काम कितना बढ़ गया आपका? 60%, तो 160 हो जाएगा। और मजदूरी कितनी बढ़ गई? 50% से बढ़ी, तो यानी कि 150 हो गई। ठीक है, काम और मजदूरी दोनों नीचे मल्टीप्लाई होगा। आ रहा है आपको समझ में? सही है? क्यों बेटा आप लोग बताइए, क्लियर है? अनिल मास्क का क्या एक्स्ट्रा है? दीजिए, उधर वो बच्चा बैठा, मास्क नहीं है उनके पास, दे दीजिए। चलिए, तो बच्चों D2 बराबर क्या? 19 सही, 1/5 दिन, ये आपका आंसर आ रहा है। समझे? कई लोगों के मन में होगा सर 2000 क्यों छोड़ दिए? तो बेटा 2000 अगर यहां लिए होते तो 2000 का 150% लिए होते तो 2000 से 2000 तो कट ही गया होता। बताइए, तो 2000 लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मान लिया यहां मजदूरी 100 है और काम भी कितना करना है 100, तो यहां काम हो जाएगा 160 और मजदूरी कितनी हो जाएगी 150। बात बराबर है। 2000 लेने का कोई मतलब नहीं है, तो कि अगर यहां 2000 लेते हैं तो यहां अगले केस में क्या होता? 2000 गुड़े 160/100 होता। इधर का 2000 इधर का 2000 क्या हो जाता? कैंसिल होता कि नहीं? इसलिए लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनली कट ही जाना है तो क्या फायदा। आइए 72।
72 देखिए सभी बच्चे। आठ पुरुष और 12 महिलाएं 14 दिनों में 4760 रुपए कमाते हैं तथा 9 पुरुष और 10 महिलाएं 8 दिनों में 2640 रुपए कमाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाएं कि वे सब 10 दिनों में 3300 रुपए कमाएं। यह है आपका। चलिए, 8 पुरुष 12 महिलाएं 14 दिनों में कितना कमाते हैं? 4760 रुपए कमाते हैं। फिर बोला है 9 पुरुष 10 महिलाएं 8 दिनों में कितना कमाती हैं? 2640 रुपए कमाती हैं। सही है? आ गया समझ में? तो कितने पुरुष बराबर कितनी महिला निकालना पड़ेगा यहां से कैलकुलेट करके। सभी लोग कैलकुलेट करें जरा, करने दीजिए और लोगों को कर लें। रुक जाइए बाबू। किसने बोला है? हॉल नंबर 1 से आया है आवाज। किसने बोला? आप बोले हैं 3 पुरुष बराबर। सब लगा के बैठे हैं क्या? ये तरीका गलत है आपका। देखिए लाइट भी कट गई। ये तरीका तो गलत है। 3 पुरुष बराबर। चल, बच्चों को डिप्रेशन में डाल देंगे। लोग सोचेंगे इतना जल्दी ये कहां से दे रहा है आंसर, कि पहले से ही लगा कर आए हैं। मैथ का मतलब होता है कैलकुलेशन। करिए, कॉन्फिडेंस आता है इससे। अलग से थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है। क्या कट गया था? क्या इस पे भी कट गया था? चल रहा है ना? क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है क्या? 72 हो तो गया है। ठीक है। हाँ, बता के जाया करिए ना क्वेश्चन चेंज है कि नहीं है। क्वेश्चन आ गया, लगाइए। अनीश कुमार सिंह कह रहे हैं ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास में करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते भाई? करा सकते हैं, करा लीजिए। लीवो लर्न पे मिल जाएगी क्लास। एसटी बस 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का करेक्शन का काम चल रहा है। अमित सर को और क्या नाम है इनको, सर्वेश्वर पांडे सर को लगा रखा है मैंने। पुरानी नहीं होगी, नई होगी, नई मिलेगी सब। इसलिए तो रोक रखा था हमने। पुरानी देने का क्या मतलब? दो 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आप कर ही रहे हैं। कितना आ रहा है? पुरुष बटा महिला बराबर क्या? 4/3 आ गया। अब अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। पूछा गया ज्ञात कीजिए 6 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि वे सब 10 दिनों में 3300 रुपए कमाएं। ठीक है, माना X महिलाएं
लगाई जानी चाहिए, जानी चाहिए। लीजिए क्या हो जाएगा, किसी एक को M1D1 ले लीजिए, तो 8 गुणे 4 प्लस छोटा वाला लीजिए थोड़ा, ये वाला 9 गुणे 4 और प्लस 10 गुणे 3 गुणे 8 बटा में क्या 2640 बराबर 6 पुरुषों के साथ, यानी कि 6 गुणे 4। कितनी महिलाएं लगाई जानी चाहिए, x महिलाएं, तो x गुणे 3। काम को कितने दिन में कंप्लीट करें, 10 दिन में। मजदूरी कितनी पाए, 3300 रुपए। हल करके x बराबर बताइए। आ गया 14। कितने लोगों का आया है 14? गुड। और लोग लगाएं, देखें 14 आ रहा है कि नहीं। हो गया। हो गया। आइए चलिए देखिए 73। यदि 18 टन कोयले को रेल के द्वारा, कराऊं 73? नहीं नहीं कराना तो पड़ेगा, 73 है, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। लगाइए बाबू अनिल, 73 लग गया। यदि 18 टन कोयले को रेल के द्वारा 400 किलोमीटर ले जाने में 750 रुपए खर्च आता है, तो 280 टन कोयले को जहाज द्वारा 576 किलोमीटर ले जाने पर कितना खर्च आएगा, जबकि जहाज का किराया रेल के किराए का 3/10 भाग है। सही है। देखिए तीन चीजें हैं इसमें, एक भार है कोयले का, दूसरा कितने किलोमीटर जा रहा है, और तीसरा उस पर आने वाला खर्च है। अब देखिए इसमें आप देखिए कहां कहां रिलेशन डायरेक्ट है और कहां कहां रिलेशन इनवर्स है। अगर भार ज्यादा होगा तो उस पर खर्च ले जाने का ज्यादा आएगा, भार कम होगा तो खर्च भी कम आएगा। तो साफ आपको दिखाई दे रहा है कि कोयले के भार और खर्च में कैसा संबंध है, बताइए। सीधा संबंध है। कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। साफ दिख रहा है, भार क्या है, प्रोपोर्शनल टू खर्च है। समझ में आ रहा है, भार प्रोपोर्शनल टू क्या है, खर्च है। भार अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको ले जाने में खर्च भी ज्यादा आएगा, भार अगर कम हो जाएगा तो ले जाने में खर्च भी कम आएगा। अब सुनिए एक चीज, भार और दूरी की बात करते हैं। अगर आप ही के सिर पे ज्यादा बोझ डाल दिया जाए तो आप उसको लेके ज्यादा दूरी तक जा पाएंगे कि कम दूरी तक जा पाएंगे, कम दूरी तक। तो साफ यहां दिखाई दे रहा है, भार अगर ज्यादा होगा तो कम दूरी तक आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और अगर भार आपका कम लादा जाएगा आपके सिर पे तो क्या होगा, ज्यादा दूरी तक आप ले जा पाएंगे। तो भार और दूरी में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स, उल्टा उल्टा रिलेशन। भार ज्यादा तो कम दूरी तय होगी, अगर भार कम तो ज्यादा दूरी तय होगी। इससे सहमत है कि नहीं आप लोग? खुद अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके सिर पे बोझ ज्यादा हो तो थोड़ी दूर पे जाके बैठ जाएंगे, अगर वही बहुत हल्का भार हो तो दौड़ते हुए लेके बहुत आगे तक चले जाएंगे, होगा कि नहीं? भार में कमी मतलब दूरी अधिक तय होना, भार में वृद्धि यानी कि दूरी कम तय होना। समझिए इस बात को, आ रहा है समझ में? तो हम यहां बोलेंगे कि भार आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बताइए, दूरी के। यहां लिख देंगे इस प्रकार से, भार प्रोपोर्शनल टू 1 में दूरी कर दिया, या भार जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के, ऐसे बोल दीजिए। ठीक, तो बच्चों समझ में आ गया होगा। जो उल्टी चीजें हैं नीचे मल्टीप्लाई होती हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने खुद, उल्टी चीजें ऊपर मल्टीप्लाई होती हैं और सीधी चीजें नीचे। तो यहां आप देख रहे हैं भार 18 टन है, 400 किलोमीटर ले जाना है, तो उल्टा संबंध तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और खर्च इस पे कितना आ रहा है, 576 रुपए। ये किसके किराए के रूप में है, रेल के किराए के रूप में है। समझिएगा, ये किसके, अच्छा 750 रुपए खर्च आ रहा है।
ये 750 रुपया जो खर्च है किस रूप में है? रेल के किराए के रूप में है। अब ये बराबर किसके होगा? दिमाग में रखिएगा इसको। कितने टन ले जाना है कोयला? 280 टन कोयला ले जाना है। कितने किलोमीटर ले जाना है? 576 किलोमीटर ले जाना है। ये जहाज से जा रहा है तो इस पे खर्च कितना आएगा? x रुपया आएगा। तो जहाज का किराया मान लीजिए, माना जहाज का किराया बराबर क्या? x। जहाज का किराया क्या हो गया? x। हर एक बच्चा देखेगा, माना जहाज का किराया हो गया x, तो ये x जो है वो किसका है? जहाज का किराया। और ये 750 जो है रेल का किराया। यूनिट दोनों जगह अलग है, यूनिट दोनों जगह अलग है, तो यूनिट दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए या तो इसको भी आप रेल के किराए के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इसको भी आप जहाज के किराए के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या आसान रहेगा आपके लिए? रेल को जहाज में कन्वर्ट करना, क्योंकि जहाज का किराया रेल के किराए का 3/10 है, तो इसका क्या निकाल देंगे? 3/10। तो इस किसके किराए के रूप में चेंज हो गया? जहाज के किराए के रूप में चेंज हो गया। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर है कि नहीं ये बता दीजिए आप लोग मुझे। आया है समझ में? तो फाइनली आपका आंसर x बराबर क्या आएगा? 5000। ये आपका आंसर है 5040। जहाज का किराया रेल के किराए से कम है, तो अगर जहाज का किराया 750 है तो रेल का किराया, रेल का किराया अगर 750 है तो जहाज का किराया क्या होगा? 750 का 3/10 होगा। यही हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये काम चला लिया। क्लियर हो गया? अभी नहीं समझ में आया आप लोगों को? आ गया? ये भार हो गया, भार गुणे दूरी बटा में किराया। यहां भी भार गुणे दूरी बटा किराया, संबंध मैंने दिखाई दिया आपको। बस यहां मेन बात यहां थी, यूनिट दोनों की अलग अलग थी। ये आपका रेल के किराए के रूप में है फिगर, ये जहाज के किराए के रूप में फिगर आपको चाहिए। तो जहाज का खर्च मान लिया आपने x रुपए, तो x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा इसको भी तो जहाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यूनिट अलग अलग हो जाएगी। सॉल्व कैसे होगा? तो इसको भी आप किस रूप में चेंज कर लीजिए? जहाज के किराए के रूप में चेंज कर लीजिए। तो इसका आप 3/10 निकाल लेंगे तो ये जहाज के किराए के रूप में चेंज हो जाएगा। आ जाएगा आंसर। क्लियर है? हो गया? अब आ जाइए, आज 74 75 आपके लिए मैं नहीं कराऊंगा, छोटा सा बेसिक सा सवाल है, हो जाएगा। अब आइए, अब मेरा काम शुरू होने जा रहा है, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम। नया टॉपिक है, आज से स्टार्ट हो रहा है। हर एक नए बच्चे को भी समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइक्लिक बैच है, जहां से पढ़ना शुरू किए हैं वहीं आकर आपका खत्म हो जाएगा बैच। वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम। काम समय, पाइप टंकी। देखिए बच्चों, एक सवाल आपके सामने आएगा, पहले नंबर का लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। आ गया, देखिए क्वेश्चन। राम किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए 5 दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा? तो किया गया काम क्या होगा? तो काम का भाग ही तो पूछेगा भिन्न में। तो बच्चों देखिए, बेसिक रूप से हम ये कहते हैं कि पूरा काम क्या है? 1 है। मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन भाग भाग निकालना है तो भाग भाग में टोटल का मतलब क्या ले लीजिए? 1। पूरा काम क्या है? 1 है। समझ में आया? तो 15 दिन में राम करता है 1 काम, तो राम का 1 दिन का काम क्या होगा? 1/15। देखिए ध्यान से यहां सॉल्यूशन में राम द्वारा किया गया काम बराबर 1 मान लिया आपने। 15 दिन में राम ने कितना काम किया? 1 काम आपने माना है, मान लिया आपने 1 काम किया राम ने, लेट माना। तो बच्चे 1 दिन में राम कितना काम करेगा? 1/15। एक नियम पता है आप लोगों ना? 1/15 क्यों? क्योंकि बच्चों यहां माना जाता है कि राम की क्षमता प्रतिदिन की बराबर है
और जितना एक दिन में करेगा दूसरे दिन भी उतना करेगा, तीसरे दिन भी उतना करेगा, चौथे दिन भी उतना करेगा, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन भी उसको उतना ही बराबर काम करना है। इसलिए वो बराबर काम कैसे निकल सकता है? 15 दिन में एक काम हुआ है तो भाई एक दिन में कितना होगा? कम काम होगा, तो 1/15 काम, यानी कि 1/15 भाग काम हुआ है, 1/15 भाग काम हुआ है। आप जोड़ के देखिए, पहले दिन 1/15 भाग, दूसरे दिन 1/15 भाग, तीसरे दिन 1/15 भाग, चौथे दिन 1/15 भाग, ऐसे जोड़ते 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 क्या हो जाएगा बताइए? 15/15, यानी कि एक काम हो जाएगा। 15 दिन तक का 1/15 1/15 1/15 फिगर जोड़ दिया गया, 15/15 आया, एक काम हुआ कि नहीं? तो यहां प्रत्येक दिन का राम का काम बराबर माना जाता है, समान क्षमता से प्रत्येक दिन वो लगेगा, काम करेगा। तो एक दिन का काम उसका क्या हो रहा है? 1/15 हो रहा है। ये आपका एक बेसिक अप्रोच हो गया। तो राम 5 दिन में कितना करेगा, यही पूछा गया है। तो 5 दिन में कितना करेगा बताइए? 1/15 गुणे 5, ज्यादा ही करेगा, यानी कि 1/3 भाग काम करेगा, टोटल का 1/3 भाग। 15 दिन में कितना करेगा? टोटल का 1/3 भाग। ये एक बेसिक अप्रोच मैं सिखा रहा हूं, बोलने के लिए तो डायरेक्ट बोला जा सकता था 1/3। 15 दिन में पूरा एक काम, तो तिहाई समय में तिहाई काम, डायरेक्ट बोल सकते थे 1/3 काम। लेकिन समझाने के लिए कि एक दिन का काम निकलता कैसे, वो मैं आपको सारी चीजें लिख के दिखा रहा था। जैसे डायरेक्ट बोल दिया जाता है, कोई राम किसी काम को 10 दिन में करता है कंप्लीट अकेले, तो एक दिन का काम उसका 1/10 बोला जाता है ना। ये 1/10 आता कहां से, वो मैं समझा रहा था। ठीक है, मोहन किसी काम को अकेले 20 दिन में करता है, तो मोहन का एक दिन का काम 1/20, वो 1/20 आता कहां से, वो मैं बता रहा था। पूरा काम, यानी कि एक काम आपने माना है एक काम, तो 15 दिन में हो रहा है एक काम, तो एक दिन में होगा 1/15 काम। ये एक दिन का काम हो गया, ऐसे ही डायरेक्ट बता दिया जाता है। मैं किसी काम को 2 घंटे में कर सकता हूं, तो मेरा 1 घंटे का काम 1/2 काम। क्लियर है? आप किसी काम को 15 घंटे में कर सकते हैं, तो आपका 1 घंटे का काम 1/15। सही है। तो देखिए 5 दिन का काम क्या होगा राम का, हर एक बच्चा देखे, 5 दिन का क्या काम होगा राम का? 1/15 गुणे 5, कितना हो जाएगा? 1/3 भाग। हो गया। चलिए सिंपल वे में इसको बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से, दूसरे नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है। राम किसी कार्य को 10 दिन में व सुरेश उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? मेथड 1 देखिए। ठीक है, ये एक बेसिक अप्रोच है, इसमें हम काम को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। और आगे हम, ये पहली और आखिरी बार बता रहा हूं, आगे कभी भी हम काम को एक मानकर करेंगे नहीं, हम काम को ऐसा मानेंगे कि हमारा कोई भिन्न वाला फिगर ना मिले, तो वो हमारा मेथड 2 LCM मेथड होगा, वो आगे अभी मैं बताऊंगा। पहले बेसिक देख लीजिए, पहली और आखिरी बार कैसे होता है एक मानकर काम को। जब एक माना जाए तो कैसे होगा काम, देखिए। रमेश किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और सुरेश उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो रमेश और सुरेश का एक एक दिन का काम निकाल लें, फिर दोनों के एक एक दिन के काम को जोड़ेंगे, तो दोनों द्वारा साथ में मिलकर किया गया एक दिन का काम आएगा। आ रहा समझ में? दोनों द्वारा साथ में मिलकर दोनों द्वारा साथ में मिलकर किया गया काम आएगा एक दिन का। तो एक दिन में इतना काम करते हैं, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे निकाल पाएंगे आप? क्लियर है? नॉर्मली निकल जाएगा। तो यहां पर करना है, सबसे पहले काम आपको रमेश का एक दिन का काम निकालना है। रमेश का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10 भाग। और देखिए सुरेश का एक दिन का काम, भाग छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, 1/12 काम। अब देखिए दोनों का एक दिन का
काम क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/12 कितना आएगा? 11/60 काम। दोनों ने मिलकर 11/60 भाग काम किया है, 11/60 काम किया है, कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि काम हमारा पूरा क्या है? एक है। हमने काम यहां क्या माना है? एक माना है, लिखे नहीं है, लेकिन काम क्या माना गया है? एक। पूरा काम यहां क्या है? एक। क्लियर है? लिख दें क्या? पूरा काम बराबर क्या? एक। पूरा काम एक है। तो रमेश का एक दिन का काम 1/10 श्योर है, 1/10 आएगा, और सुरेश का एक दिन का काम 1/12। तो दोनों का एक दिन का काम आया 11/60। ये दोनों मिलकर 11/60 काम करते हैं, 11/60 काम करते हैं एक दिन में। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे? 60/11 दिन में। तो बच्चों आप जब पढ़े होंगे तो डायरेक्ट बताया जाता है आपको, किसी को उलट दीजिए, आपको काम समाप्त करने का, दोनों द्वारा मिलकर पूरा काम समाप्त करने का समय पता चल जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा। क्यों पलटते हैं वो मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए 11/60 काम हो रहा है एक दिन में, तो एक काम होगा, बताइए, एक काम 1 गुणे 60/11 दिन में। सही है बच्चों? तो कितना आएगा? एक काम यानी कि ज्यादा काम है, ज्यादा काम ज्यादा दिन में होगा, तो 1 गुणे 60/11 दिन में कितना आएगा? 5। सही, 5/11 दिन में। इसी चीज को डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है देखिएगा ध्यान से। काम समाप्त करने का समय, समय कैसे निकलता है? काम में आप एक दिन के काम से क्या कर दीजिए? से भाग। कभी भी आपको समय कहीं निकालना है कि बताइए इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला काम करने में कितना समय लगेगा, वो वाला काम करने में कितना समय लगेगा, तो कहीं भी आपको समय निकालना है तो बेटा जितना काम है उसमें एक दिन के काम से क्या कर दीजिए? भाग। समय आ जाता है। वही चीज यहां भी हुई है। एक काम करने का समय चाहिए तो क्या कर देंगे? 1/11/60, 1/11/60। क्लियर है? तो सीधे सीधे 60/11 दिन यानी कि 5 सही 5/11 दिन ये समय आ जाएगा आपका। क्लियर है? इस तरीके से ये अप्रोच आपका हमेशा रहता है। काम समाप्त करने का समय कभी भी कहीं भी चाहिए, जितना भी काम समाप्त कराना है, पूरा काम कराना है तो पूरा रखिए, आधा काम कराना है तो आधा रखिए। जितना भी काम कराना है उसमें जो लोग काम करने वाले हैं उनके एक दिन के काम से क्या कर दीजिए? भाग। आपका काम समाप्त करने का समय पता चल जाएगा, काम समाप्त करने का समय क्लियर कट पता चल जाएगा। कोई डाउट? तो बेटा आपने यहां क्या देखा कि चीजें फ्रैक्शन में कॉम्प्लिकेटेड हो गई। सवाल चूंकि ये छोटा है इसलिए बहुत पता अभी नहीं चलेगा, लेकिन आगे बड़े बड़े सवाल मिलेंगे तो आप ऐसे फ्रैक्शन फिगर को लेके चलेंगे तो ओरल कभी नहीं आंसर दे पाएंगे। चूंकि एग्जाम का जो अप्रोच होना चाहिए वो टाइम सेविंग होना चाहिए, टाइम किलिंग नहीं होना चाहिए। तो जितना ज्यादा टाइम सेव कर पाए उतना बेहतर है आपके लिए। तो ये मेथड तो हम लोग हटा ही देंगे। जहां भी फ्रैक्शन वगैरह दिखाई दे वहां हमारा समय बर्बाद होता है, तो इस मेथड को हटा देंगे। बस करना क्या है, यहां पर हमने जो काम एक लिया है, अब कोई ऐसा काम चूज किया जाए जो 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो एक दिन का जो काम आएगा वो हमारा क्या आएगा बताइए? पूर्ण संख्या में आ जाएगा। आ जाएगा? पूर्णांक में आएगा कि नहीं एक दिन का काम? तो वो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। बहुत हिलडुल के सो रहे हैं भाई, बेड लगवा दूं क्या? हाँ, क्यों नींद आ रही है? सोइए नहीं, तबीयत सही है आपकी? तो फिर क्यों सो रहे हैं बताइए? सो तो रहे थे हम तो कई बार देखे, एक बार इधर हिल रहे हैं उधर ऐसे आंख बंद करके, गलत है। ठीक है चलिए, पढ़ने आए हैं, बोर हो रहे हैं क्या? देखिए सोता आदमी दो ही कंडीशन में है। एक तो रात में नींद पूरी नहीं हो पाई हो, बहुत ज्यादा काम किया हो, थक गया हो, तब क्लास में आया सो रहा है। दूसरी कंडीशन जो सबसे प्रबल होती है, वो टीचर पढ़ा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है,
सबसे मेन चीज ये होती है, टीचर पढ़ाए और समझ में ना आए तभी नींद आती है। तो आपके साथ क्या समस्या है? समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें? सही बताइए, आ रहा है? चलिए, बच्चा शर्मा गया बहुत ज्यादा, मास्क वास्क एकदम लगा के टाइट हो गया। चलिए आगे देखिए बच्चों, देखिए तो हम यहां पर पूरा काम अब एक नहीं लेंगे, काम हम कोई ऐसा चूज करें कि ये एक दिन का काम पूर्णांक में मिले और यहां भी एक दिन का काम पूर्णांक में मिले। ये पूरा पूरा कट जाएगा अगर, तो हमारा काम एकदम फिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो हमको एक ऐसी संख्या काम के रूप में चाहिए जो 10 और 12 दोनों से कटे। तो लॉसा की परिभाषा से वो संख्या क्या होगी? इन दोनों का लॉसा ही होगी, क्योंकि लॉसा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जो 10 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो निश्चित रूप से 10 और 12 का क्या होगी? वो एलसीएम होगी। 10 और 12 का एलसीएम होगी, समझ लीजिए। तो बेटा जैसे ही 10-12 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा कितना? 60 आ जाएगा। तो यहां से एक दिन का काम 6 आएगा और यहां से एक दिन का काम 5 आ जाएगा। दोनों का एक दिन का काम 11 आ जाएगा और पूरा काम समाप्त करने का समय काम बटा में एक दिन का काम, तो काम हो गया 60 और 60 बटा एक दिन का काम हो गया 11, तो 60 बटा 11 आंसर हो गया। इतना सब जोड़ने ओड़ने की जरूरत, लिख के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सारा काम यही है, लेकिन सब ओरल हो जाएगा, बस ये फ्रैक्शन नहीं रहे तो। ऐसा नहीं कि एलसीएम में कोई अलग से नियम हम लगाते हैं, रहता यही बेसिक ही है। बस वहां पर हम क्या करते हैं, काम को एक ना लेकर एक ऐसा काम चूज करते हैं। भाई मानना है तो मानने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, हम 100 काम मान लें, 50 काम मान लें, 75 काम मान लें, कुछ भी मान लें, हम तो स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा मानिए जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए, आपको परेशानी ना हो। तो निश्चित रूप से क्या होगा बताइए? 10 और 12 का एलसीएम होगा। 60 आया, 60 ऊपर रखेंगे, 60 बटा 10, 6 आया, 60 बटा 12 क्या आया? 5 आ गया। तो हमारा जो एक दिन का काम है वो पूर्णांक में मिला है। कितना बढ़िया है बताइए, आराम से एक दिन का काम आ गया 11 दोनों का। तो दोनों द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा समय क्या होगा? काम बटा में एक दिन का काम। काम कितना है? 60। एक दिन का काम दोनों का 11, 60 बटा 11 कितना आ गया? 5 से ही 5 बटा 11 दिन। सहमत हैं आप लोग? क्लियर है? तो आइए मेथड 2 से करते हैं। दीपक सोनकर कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझाइए। आप लोगों में से भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बताइए, बता दीजिए बच्चे, दोबारा बता दूंगा। कोई है? बताइए। हॉल नंबर 3 से है क्या कोई? है कोई? देख लें। अनिल देखिए कोई है हॉल? अरे देखिए हॉल नंबर 3 से कोई है बाबू? तो दीपक जी पूछ रहे हैं, दीपक जी पूछ रहे हैं क्या बताया जाए उनको? नहीं? बता दें? नो। अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। दीपक, हाँ दीपक ही नाम था उनका। दीपक अगर अभी ना समझ में आया तो दोबारा कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं देखता हूं अभी आपकी समस्या। खैर मेथड 2 समझिए आप दीपक। कमेंट करने से पहले मेथड 2 समझ लीजिए। मेथड 2 ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे रमेश, रमेश काम को करता है 10 दिन में। फिर यहां लिखेंगे सुरेश, सुरेश काम को करता है 12 दिन में। ठीक, रमेश अकेले काम को 10 दिन में करता है, सुरेश अकेले काम को 12 दिन में करता है। ऐसे लाइन खींच लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो पूरा काम आ जाएगा यहां एलसीएम 60। तो रमेश 10 दिन में 60 काम करता है। रमेश 10 दिन में 60 काम करता है, तो रमेश एक दिन में कितना करेगा? 6 काम। तो बच्चों देखिए यहां पर लिखते हैं अकेले काम समाप्त करने का समय ब्रैकेट में। स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, रटा रहा हूं स्ट्रक्चर, ये दिमाग में रहेगा तो बार बार हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, समय बचेगा। रमेश 10 दिन में काम करता है, ब्रैकेट लगा के 10 लिख दिया। सुरेश अकेले काम को 12 दिन में करता है, ब्रैकेट लगा के 12 लिख दिया। क्लियर है? अब जब 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 60, इसी को कहेंगे पूरा काम। तो पूरा काम क्या होगा? लिख देता हूं एक बार मैं। पूरा काम बताइए 60 कैसे आया?
10 12 का एलसीएम हो गया ये 60। चलिए अब रमेश 10 दिन में 60 काम करता है। पहले रमेश 10 दिन में एक काम करता था, तब एक दिन में 1/10 काम उसका आता था। अब रमेश 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन का काम 6 आएगा। सुरेश 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन का काम 5 आएगा। सीधे 60 में 12 का भाग दे दीजिए। सही है, आया समझ में? तो यहां लिख के दिखाना पड़ेगा। क्या लिख दूं? लिख देता हूं। चलिए, रमेश का आखिरी बार ये लिखना भी है, बार बार ये लिखा नहीं जाएगा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। रमेश का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 60/10 यानी कि 6। और सुरेश का एक दिन का काम बोलिए 60/12 यानी कि 5। अब बच्चों देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, रमेश प्लस सुरेश, तो दोनों का हो गया काम। अगर एक सिंगल एरो मैं बना देता हूं तो सिंगल एरो का मतलब होता है एक दिन का काम। कितना हो गया? 6 और 5 11। ठीक हो गया। इन दोनों का एक दिन का काम मैं इस सिंगल एरो से दिखाता हूं। कहीं भी अगर सिंगल एरो बना दिया तो एक दिन का काम मैं दर्शा रहा हूं, समझिएगा। ये मेरा एक माना हुआ फिगर है, ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब मेरे एरो का मतलब क्या है? एक दिन का काम। किसका? रमेश प्लस सुरेश का। एक दिन का काम तो अति अनिवार्य है निकालना, बिना इससे निकाले तो काम ही नहीं हो सकता। एक दिन का काम निकालिए। रमेश और सुरेश का एक दिन का काम हो गया 6 5 11। तो दोनों द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा समय। रमेश प्लस, ध्यान से देखिए, सुरेश द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा समय। ये वाला सिंबल मैं लगा देता हूं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं पता है? 2 एरो। इंप्लाइज दैट, मतलब इंगित करता है। ये वाला चिन्ह है, ठीक है, इंगित करता है, ये इंप्लाइज दैट। ठीक है, ये सिंबल लगा लिया। तो इसका मतलब क्या? आप बोल दीजिए 2 एरो, बोलना ही तो है, बोल दीजिए 2 एरो, कोई दिक्कत नहीं। 2 एरो बस चिपक गए हैं इधर से आके। ठीक, चलिए देखिए, तो ये किसको दर्शाएगा? दोनों द्वारा मिलकर पूरा काम समाप्त करने का समय। टोटल टाइम निकालना हो तो ये सिंबल लगा लीजिए आप लोग। अगर पहले से कुछ लगाते आ रहे हैं तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिंबल दिमाग में रहेगा। आप नए हैं, कुछ नहीं जानते, तो ये मैं सिंबल सिखा दे रहा हूं, मेरा ही ये सिंबल आप लोग भी मान लीजिए। ये एक दिन का काम निकालने का सिंबल है, ये पूरा काम समाप्त करने का सिंबल है। तो समय कैसे पता चलता है? काम बटा में बेटा एक दिन का काम कितना आ रहा है बताइए? 5 सही, 5/11 दिन आ गया आंसर। मैं हिंदी में कर देता हूं। दोनों द्वारा, दोनों का एक दिन का काम क्या होगा? 6 और 5 11। दोनों द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा समय। लगा समय क्या हो जाएगा बताइए? समय जब भी चाहिए तो क्या किया जाता है? काम बटा में एक दिन का काम किया जाता है। तो काम कितना है? 60 है यहां, और एक दिन का काम 11 है। इतना दिन आ गया आंसर, बस। तो बच्चों, ये सब हिंदी भाषा आप जीवन में कभी नहीं लिखना है, बस इधर से डायरेक्ट हमने लाइन खींच दिया, 60 ये पूरा काम हो जाता है। इसके ऊपर एक दिन का काम आ गया, डायरेक्ट भाग देकर 6 हो गया रमेश का एक दिन का काम, और सुरेश का एक दिन का काम क्या हो गया बताइए? 5 हो गया। दोनों का एक दिन का काम डायरेक्ट यहीं से जुड़ गया 11। दोनों द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा समय 60/11 आ गया आंसर, बस। अभी तो ये शुरुआत है, स्ट्रक्चर बता रहा था मैं इसका। अब ये हिंदी भाषा कभी प्रयोग नहीं होगा इसका, इतना लंबा। बच्चों करना क्या है? केवल यही, सीधे एक दिन का काम मतलब रमेश प्लस सुरेश, सिंगल एरो लगा दीजिए, 11 हो गया। सही है। दोनों द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा समय रमेश प्लस सुरेश, मान लिया ये डबल एरो, बोल दीजिए डबल एरो हो गया, लेकिन है नहीं, ये इंगित करता है वाला चिन्ह है, इंप्लाइज दैट। तो क्या होगा? ये किसको दर्शा रहा है? दोनों द्वारा पूरा काम समाप्त करने का समय, टोटल टाइम बताना है। तो क्या हो जाएगा? 60/11 ये हो गया। सही है बच्चों, ऐसे करना है, नहीं समझे? अब बताइए भाई दीपक,
नहीं समझ में आया तो सोनम यादव कह रही है फास्ट कराइए। फास्ट नहीं करा सकते भाई, फास्ट नहीं कराया जा सकता, अभी ये शुरुआत है ना बच्चों, कहाँ फास्ट करा देंगे, आराम आराम से कराएंगे, यही हमारा पढ़ाने का तरीका है। ऐसे ही पढ़ाऊंगा, सोनम परेशान ना होइए, धीरे धीरे सब लेवल मेंटेन होगा। क्यों परेशान हो रहा है, समझाना तो है ही ना बेसिक। शुरुआत के 4-5 सवाल भी अच्छे से ना समझाएं तो फिर जो हमारे एकदम नए बच्चे हैं जिनको सीखनी है मैथ्स, वो कहाँ सीख पाएंगे। सबको साथ में लेके चलना है ना मुझे, तो सबका लेवल एक समान नहीं है, हम एवरेज को ही टारगेट करते हैं। बिलो एवरेज वाले लगातार क्लास में हमसे पूछते रहे क्वेश्चन। एक आवश्यक सूचना देनी थी, टिग्नोमेट्री जिनका छूटा है वो 4 से 5 आइए कल से, जो नए बच्चे हैं। कितने लोगों का छूटा है टिग्नोमेट्री? इतने लोगों का छूटा है टिग्नोमेट्री। कल से आइए 4 से 5 पढ़ाऊंगा, 1 घंटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक्सपर्ट पढ़ाएंगे 4 से 5, ठीक। और एक फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है बच्चों 25 जनवरी से, और उसमें मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा 11 से, सॉरी 1 से 2, 2 से 3 जीएस चलेगा, रघुवंशी सर पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग हिस्ट्री से होगी। 3 से 4 डीके सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, और 4 से 5 दीपक सर रीजनिंग पढ़ाएंगे उसमें, ठीक। इंग्लिश मीडियम और फाउंडेशन पढ़ाने ही लगा हूँ प्रॉपर, तो सोच रहा हूँ हिंदी मीडियम भी स्टार्ट कर लूँ, तो उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, ठीक है। तो जो भी बच्चे सहयोग करेंगे निश्चित रूप से काफ़ी खुशी होगी मुझे, और क्योंकि आपका ये परिवार है, आपका ये कर्तव्य है कि बच्चों को भेजें, ठीक है। कोरोना टाइम में जान ही रहे, बैच मेरा कम से कम 1000 से ऊपर का ही बनना चाहिए, ठीक है। बाद में भले सोशल डिस्टेंसिंग देखी जाए ना देखी जाए वो अलग चीज़ है, तो अब आ गई है वैक्सीन, ठीक है बच्चों। तो अब आ चुकी है वैक्सीन, चुकी है, ऑफ टाइम है, बच्चे फाउंडेशन वाले नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप लोग ढूंढ के लाइए, खोज के लाइए, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, ये काम करना है आपको, ये टास्क है मेरी ओर से दिया गया टास्क, आपको ये करिए। और बच्चियाँ आप लोग के पास टारगेट है, एक बच्ची 5 बच्चियों को लाएगी, और एक बच्चा 1 को ही लाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बच्चों की संख्या चूंकि ज़्यादा है तो आप 1 भी लाएंगे बराबर हो जाएगा, आपको 5 लाना पड़ेगा, ठीक। और अपना टास्क डेली हमको बताते रहिएगा, जो लाता रहेगा वो बताता जाएगा हमको, ठीक। चलिए, क्लास में मत बताइएगा, क्लास से जब हम बाहर निकलेंगे तब बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी आ रहा हूँ मैं, टिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा।